चलिए क्वेश्चन नंबर 11 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का, जिसमें क्या दिया हुआ है PQR, 3 पार्टनर दिए हुए हैं और उनकी रेशो है 7:5:3। P यहाँ पे रिटायर हो रहा है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि Q और R का न्यू रेशो उतना रहेगा जितना P और Q का है। P और Q का रेशो कितना है, मतलब न्यू रेशो ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू न्यू रेशो ऑफ QR। QR की न्यू रेशो वही रहेगी जो PQ की थी पहले। PQ की न्यू ओल्ड रेशो क्या थी PQ की? 7/5, 7:5 ही है ना, तो QR की न्यू रेशो क्या हो जाएगी? 7:5 ना, सेम रहेगी। अरे P रेशो Q इज इक्वल टू Q रेशो R। P रेशो Q कितना है? 7:5। तो QR की भी न्यू रेशो कितनी रहेगी? ये इसकी न्यू रेशो रहेगी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ में आ गई बात? अब इसकी रेशो आ गई तुम्हें समझ में। अब हम सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालेंगे? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पहले P का निकालते हैं। P का न्यू रेशो कितना है? 7। P का क्यों निकालेंगे? Q का निकालेंगे। 7/12। Q का न्यू रेशो कितना है? 7/12। ओल्ड रेशो कितना है? 5/15। इसको आप वो कर लीजिए, 12×5 = 60, 5×7 = 35, 4×5 = 20, 15/60। और R का ऐसे ही निकालेंगे, 5/12 माइनस 3/15। तो ये भी आ गया आपका 60, 25 माइनस 12, 13/60। तो आपका यहाँ पे जो सैक्रिफाइस रेशो आ गई वो आ गई 15:13। आगे बात समझ में अभी? तो इस क्वेश्चन में वैसे इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि PQ का जितना पुराना रेशो था उतना ही QR का नया रेशो रहेगा, सेम रेशो रहेगी, बस इतनी सी बात है। हटा दो उसको, नहीं ज़रूरत ही नहीं है ना। मल्टीप्लाई तो तब करते जब उसने उसका कुछ रेशो लिया हो, है ना। बस यहाँ पे तो सीधा सीधा बोल रखा है कि PQ का ओल्ड रेशो QR भी उसी ओल्ड रेशो को मेंटेन कर। हाँ, इन्होंने पहले से ही हमें न्यू रेशो बता दी।